अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल मैच खेला जाना है, वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करेंगे जो फाइनल मैच दोनों टीमों के दरमियान खेला जाना है। दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेल पेश करके जो है वो इस फाइनल में पहुंची हैं और अब फाइनल के लिए जो है वो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम पिछले जितने भी ICC के इवेंट हुए वर्ल्ड कप, उनके तमाम विनिंग कैप्टन्स को जो है वो बुलाया गया है। वो भी तमाम जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं और कल एक बड़ा मैच, एक बड़ा फाइनल, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें। एज जो है वो इंडिया को जरूर होगा क्योंकि अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, होम सॉइल पे खेल रहे हैं, होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। पिच का अंदाजा बहुत अच्छी तरह उनको है, जिस तरह के पिछले तमाम मैचेस में उनके मैचेस में देखा गया है, जिस तरह की उनको अपनी कंडीशन की नॉलेज थी। इस मैच में भी जो है वो एज जो है वो इंडिया की तरफ रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही है। हेजलवुड जो है वो टीम में वापस आ चुके हैं। स्टार्क और हेजलवुड अर्ली ऑन जो है वो परेशान कर सकते हैं किसी भी बैटिंग लाइनअप को, चाहे वो इंडिया की है या किसी और की है। लेकिन कल मैच जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल है, तो परेशानी जो है वो ज़रूर हो सकती है इंडियन बैट्समैन को। और इंडिया की टीम में जो है वो कुछ चेंजेस भी जो है वो हो सकती हैं। रविचंद्रन अश्विन को जो है वो टीम में लाया जा सकता है क्योंकि जो कंडीशन है, जो अहमदाबाद का ग्राउंड है, वो फास्टर के लिए इतना जो है वो सूटेबल नहीं है। लेकिन अर्ली ऑन फास्टर के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो पिच पर क्रिकेट खेली जाएगी तो दरमियान में जाकर जो है वो बॉल जो है वो ग्रिप होना शुरू हो जाती है, वहां पर स्पिनर को जो है वो फायदा मिल सकता है। तो रविचंद्रन अश्विन को जो है वो टीम में शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो सेम साइड उनकी खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो उनके पास चेंजेस की जो है इतनी खासी गुंजाइश भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस कर सकें या कुछ ऐसा खिला सकें। इंडिया की जो टीम खेलेगी, सेम टीम खेलेगी, उसमें एक जो है वो रविचंद्रन अश्विन को जो है वो चेंज किया जा सकता है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनर आ जाएंगे, विराट कोहली, उसके बाद KL राहुल, इसके बाद रविंद्र जडेजा, सुरेश अय्यर, और ये जो है वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप होगी। दूसरी तरफ अगर कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को, तो उनकी बैटिंग भी जो है वो बड़ी अच्छी है। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर जो है वो उनके ओपनर आएंगे। उसके बाद मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेंग, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, एक बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग लाइनअप उनके पास भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया शुरू से 2 मैच हारा, फिर उसके बाद लगातार जो है वो जीत के साथ इस जो है वो फाइनल में पहुंचा। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ पिच कंट्रोवर्सीज भी जो है वो सामने आई। सेमीफाइनल के जो है वो BCCI पर ये इल्ज़ामात लगे और जो ICC के जो पिच के रेफरी थे उन्होंने भी जो है वो कुछ बात की है कि पिच को चेंज किया गया है, न्यू पिच के ऊपर सेमीफाइनल नहीं खेला गया। ओल्ड पिच जो यूज़ हो चुकी थी एक दफ़ा, उसके ऊपर सेमीफाइनल खेला गया। इसके ऊपर जो है वो पैट कमिंस आज ग्राउंड में आए, उन्होंने जो है वो आज पिच की तस्वीरें ली हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप कैसा इवेंट करा रहे हैं जब आपको ट्रस्ट ही नहीं कर रही दुनिया, जब एक टीम का कैप्टन आके पिच की तस्वीरें ले रहा है कि कहीं BCCI जो है वो इस पिच को भी जो है वो तब्दील ना कर ले। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि ये यूज पिच पे दोबारा फाइनल खिला रहे हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था अहमदाबाद में, जिस पिच के ऊपर ये मैच हुआ था, इसी पिच के ऊपर जो है वो फाइनल जग पे ICC ने कहा हुआ है कि फाइनल सेमीफाइनल जो है वो न्यू पिच पे होंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर जो है वो यूज पिच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन उसकी पिक्चर जो है वो पैट कमिंस ने ले ली है कि कहीं पर ये जो है वो चेंज ना हो जाए। तो क्या इवेंट करा रहे हैं जब आपके ऊपर दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। बहरहाल इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तमाम प्लेयर एक जब टाइम था उन्होंने पीक किया, परफॉर्म किया। रोहित शर्मा जिस तरह का इंटेंट लेके आते हैं, शुभमन गिल जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली 50 सेंचुरियां में उन्होंने मुकम्मल कर ली। बड़ी शानदार जो है वो इंडिया की टीम है और इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट भी है। अगर उनकी बॉलिंग देखें, उनकी बैटिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें, और सबसे मेन जो उनको एज है उनकी होम कंडीशन का जो एज है, जो अपने क्राउड का जो उनको एज है। क्या अभी तक इंडिया जो है वो कोई भी हार उनको नहीं मिली, तो एक इस चीज का भी प्रेशर जो है वो इंडिया की टीम पे होगा कि नॉकआउट मैचेस में हम सेमीफाइनल जीत के आए, फिर लीग मैचेस जीत के आए, तो कहीं जो है वो फाइनल मैच में हम फाइनल में जो है वो चौक न कर जाएं। और 1,30,000 तमाशाई जब अहमदाबाद में बैठा होगा, जब इंडिया कर रहा होगा, तो वहां पर इंडिया के लिए अगर अर्ली ऑन विकेटें स्टार्क या हेजलवुड ले लेते हैं
तो इंडिया की टीम के लिए खासी मुश्किल हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का नॉलेज इंडिया की टीम को बखूबी होगा। इसके ऊपर जो है वो उनकी क्या प्लानिंग होगी। कल मैच होगा 1:30 बजे, मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे। बड़ा फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और जो है वो इंडिया के दरमियान 2023 वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा फाइनल है और दोनों टीमें जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। अगर किसी भी एक टीम ने थोड़ा सा भी जो है वो एज दिया किसी दूसरी टीम को, तो वो टीम जो है वो मैच निकाल लेगी। तो इसके ऊपर जो है वो इंडिया को जो है वो बड़ा देखना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीसीबी में जो है वो बहुत ज़्यादा इन हाउस चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात चल रहे हैं। मिकी आर्थर को जो है वो फारिग कर दिया गया, उनको एनसीए में भेज दिया गया। हफीज़ को उनकी जगह जो है वो ड्यूटी दे दी गई है डायरेक्टर क्रिकेट की। लेकिन इसके साथ जो 2 इजाफी ड्यूटीज जो हफीज को दी गई हैं वो समझ से बाला तर हैं। एक बंदा है, एक इंसान है, वो एक टाइम पे एक जॉब करेगा, तो उनको जो है वो हेड कोच की भी जिम्मेदारी दे दी गई है और साथ उनको, क्योंकि बैट्समैन है तो बैटिंग कंसल्टेंट भी जो है वो उन्हीं को रखा गया है। इसके साथ जो है वो चीफ सेलेक्टर जनाब वहाब रियाज साहब, उनको जो है वो चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। वहाब रियाज साहब ने वहाब रियाज को जो है वो चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वहाब रियाज साहब, और क्योंकि एट दी एंड जो फैसले होने हैं वो स्पोर्ट्स की जो वजारत है स्पोर्ट मिनिस्टर नहीं करने हैं, तो उन्होंने किसी और को लाने से बेहतर समझा कि मैं खुद क्यों ना आ जाऊं, वाई नॉट। तो उन्होंने जो है वो खुद को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है, पीसीबी ने जो उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है। इसके अलावा जो स्पिन जो बॉलिंग कोच हैं वो सईद अजमल का नाम जो आ रहा है, फास्ट बॉलिंग कोच में जो है वो उमर गुल को एक दफा लाया गया है। अंडर 19 टीम का जो हेड कोच है वो मोहम्मद यूसुफ को जो है वो बना दिया गया, जो कि उनको आपकी नेशनल टीम का कोच होना चाहिए, उनको नेशनल टीम का कोच नहीं बनाया। वो इजाफी जिम्मेदारियां तमाम जो है वो हफीज को दे दी गई हैं और उनको जो है अब अंडर 19 और पाकिस्तान ए और जो पाकिस्तान ए के जितने भी मैचेस होंगे उनकी जो है वो कोचिंग वो करेंगे। तो पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर अनाउंस हो गया है। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ है, एक मुश्किल सीरीज़ है, उसके लिए जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो अगले हफ्ते होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो जो पैनल है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें हफीज़ आ चुके हैं, उमर गुल आ चुके हैं, उसमें सईद अजमल जो है अभी तक उनका नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ सेलेक्टर जो है वो तैनात हो चुके हैं वहाब रियाज साहब। तो पाकिस्तानी टीम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़, एक मुश्किल सीरीज़ से पहले चेंज और शान मसूद को जो है वो लाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने उसकी जो है वो डिटेल बताई है कि उनको किस बेस पर जो है वो टीम में शामिल किया गया। खैर बाबर आजम ने जो है वो खुद कैप्टनसी छोड़ दी है और उनके लिए जो है वो एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर जो है वो उतार कर साइड पे फेंक कर जो है वो अब अपनी बैटिंग पर फोकस करेंगे और पाकिस्तान के लिए मजीद जो है वो बड़े रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम करेंगे। तो होना भी ऐसे चाहिए कि बाबर आजम को इस टाइम पर खुद स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था, जो कि एक अच्छा फैसला उन्होंने किया, खुद स्टेप डाउन कर दिया और अब उन्होंने जो है वो मौका दे दिया कि जो बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी उनको अब बना लो कैप्टन, देख लो वो आपको क्या परफॉर्म करके देखे। शान मसूद की जो है इंजरी के हवाले से भी कुछ खबर आ रही है, क्योंकि नेशनल T20 खेल रहे थे, फाइनल में उनकी टीम पहुंची है, कैप्टनसी जो है वो सरफराज कर रहे हैं, वो कैप्टनसी नहीं कर रहे, लेकिन फाइनल में उनकी टीम पहुंची है। वहां पर कुछ इंजरी की भी इत्तलात उनकी आ रही हैं कि वो इंजर्ड हो गए। अगर जो है वो रिकवरी ना हो सकी तो कैप्टन कौन बन के जाएगा एक सीरीज के लिए? क्या सरफराज होंगे या क्या बाबर आजम को दोबारा कहा जाए? लेकिन बाबर आजम ने तो दोबारा कैप्टनसी लेनी नहीं है और सरफराज को जो है वो उनको बना के भेजना पड़ेगा अगर शान मसूद जो है वो फिट नहीं होते तो। सो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तानी टीम जहां पर भी खेले अच्छा परफॉर्म करे, चाहे वो कोई भी कैप्टन हो। जब टीम परफॉर्म करती है तो तभी कैप्टन जो है वो उसका नाम होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।